श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम एक और वास्तु का टॉपिक लेके आए हैं कि आप अगर नया मकान परचेस कर रहे हो या ऑलरेडी आप किसी मकान में रह रहे हो, किसी फ्लैट में रह रहे हो, या फिर आपको कोई बेंगलोर है, टेनामेंट है, तो वहां पे अक्सर देखा गया है कि वास्तु के बहुत सारे नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बट आज हम आपको बताएंगे कहीं पे आपकी चूक हो चुकी हो या आपका वास्तु भी कहीं पे डिस्टर्ब हो, खास करके वो किचन पे। अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में नहीं है और वास्तु के और कोई जोन में है, तो वो फ्रेंड्स हमेशा वास्तु दोष क्रिएट करेगा। अगर इस वास्तु दोष से आपके जीवन के अंदर क्या परेशानी आती है, अक्सर देखा गया है कि वास्तु हर अपने एक जोन में एक एट्रीब्यूट लेके चलता है। जैसे हम नॉर्थ की बात करते हैं तो इनकम सोर्सेस, साउथ की बात करते हैं तो हम स्किल एंड अपना रिलेशनशिप। तो अगर भूल से भी उधर एंटी एक्टिविटी होती है तो हमारी लाइफ के अंदर वो खास पहलू देखा जाता है कि जैसे अगर साउथ की बात करें तो हमें हमारी नींद नहीं आती, हमें कहते हैं एकदम रिलेशेशन फील नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये एट्रीब्यूट को लेके आज हम आपको समझाना चाहेंगे। अगर आप नया मकान ले रहे हो, रिनोवेशन करवा रहे हो या कोई भी प्रकार की नई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो जो आप रेसिडेंस रूप में परचेस कर रहे हो और वहां पे जाके आप रहने जाने वाले हो अपने परिवार के साथ, तो फ्रेंड्स आप लाइफ के अंदर बहुत सारी सेविंग करके आपके 75% कहते हैं जिंदगी चली जाती, तब आप खुद का एक मकान बनाते हैं। तो आप ऐसी कोई भी भूल मत कीजिए, ऐसा कोई भी कहते हैं ना माइनस पॉइंट पर रखिए कि वहां पे जाने के बाद आपको परेशानी हो। तो हमारी यही मेहनत है, हमारी यही यहाँ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको कुछ गाइड कर सके आपके वास्तु और आपके जीवन के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं कि वास्तु के अंदर एकदम महत्व एक्टिविटी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलने वाला। आज हम बात करेंगे आपकी किचन की, क्योंकि किचन आपकी हेल्थ वेल्थ के साथ कनेक्टेड है। अगर आपकी वास्तु दोष वाली है या गलत दिशा में है तो जीवन के अंदर आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, चाहे वो तन मन धन की हानि हो या आपकी लाइफ की कोई भी परेशानी हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ से लेके और नॉर्थ तक जो भी कुछ है, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हो गया, उस जोन के अंदर अगर आपकी किचन है तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो वो किचन को आप क्या करना है, अगर नई प्रॉपर्टी है, रिनोवेशन है, तो वैसी किचन मत बनाइए। अगर ऑलरेडी आप रह रहे हो, वहां पे आपकी रसोई घर है, तो वहां पे आपको क्या करना है, क्या उपाय करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज को हम बता रहे हैं हमारे चार्ट पे। तो ये फ्रेंड्स एक शक्ति चक्र मैंने बनाया हुआ है, ये आपके पूरा एक वास्तु ही है। मैंने यहाँ पे 16 जोन निकाले हुए हैं। जनरली वास्तु के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को ही देखा जाता है, वो ही बहुत मुख्य दिशा है और वहां पे जो जो गलतियां होती है उसको ही हम देखते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको 16 जोन निकाली हुई है। उस 16 जोन में कहीं पे भी आपकी रसोई घर या किचन है तो उससे क्या आपके जीवन के अंदर हानि होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SSW की। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर आपकी किचन है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये है डिस्पोजल एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए डिस्पोजल है, यहाँ पे कदापि आपको किचन नहीं रखनी। देखिए यहाँ पे अगर किचन होगी तो यहाँ पे जो खाना बनने वाला है वो ऐसी नेगेटिव जोन में बनने वाला है कि उस खाने के अंदर कुछ भी आरोग्यवर्धक चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी और जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ेगी। यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपको कभी भी किचन नहीं बनानी। अगर बन चुकी है तो यहाँ का क्या उपाय है वो मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे किचन होनी नहीं चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ साउथ वेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने साउथ वेस्ट में भी अगर गलती से किचन बना दी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट की क्या एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप एंड स्किल। तो आपके जीवन के अंदर कहते हैं ना रिलेशनशिप और स्किल की हम बात करेंगे तो हुनर। अगर आपके यहाँ पे किचन है तो एकदम एंटी एक्टिविटी है। आपके घर के अंदर जो भी व्यक्ति अर्निंग करना चाहता है, जो कमा रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो उसको उधर स्किल की उसकी लाइफ में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, उसकी स्किल डेवलप नहीं होगी और कहीं ना कहीं जीवन में उसको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अटकना पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे रिलेशनशिप। अगर साउथ वेस्ट के अंदर की जाए तो रिलेशनशिप यानी आपके जीवन की प्रोग्रेस के लिए या आपकी सफलता के लिए जितने भी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप होगी वो डिस्टर्ब होगी। यहाँ आप अपने सर्वेंट के साथ बात कर लिए, आपके मालिक के साथ बात कर लिए, या अपने पति पत्नी के रिलेशन या आपकी फैमिली के रिलेशन, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे और हैप्पीनेस रिलेशन नहीं होगी। हमेशा घर में
कुछ ना कुछ तनाव बनेगा। तो यहाँ पे भी कीचन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आरोग्य की हम बात करेंगे तो पांव का दर्द देखा जाता है, क्योंकि वास्तु पुरुष के यहाँ पे पांव आए हुए। तो फ्रेंड बहुत कुछ देखा जाता है वास्तु के अंदर छोटी छोटी बातों में, बट मैं आपको हर तरह से सहायता करूंगा। अगर साउथ वेस्ट में भी किचन है तो हमारे पास ऐसी रेमेडी है, ऐसा पैकेज है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, शायद वहां से आपको कुछ फायदा हो जाए और बहुत ही कम पैसे में ये यूज कर सकते हो। आपको खुद घर पे भी ये उपाय कर सकते हो। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ देखोगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की हम बात कर रहे हैं इस जोन की। तो यहाँ एजुकेशन एंड सेविंग, एजुकेशन जीवन में इतना जरूरी है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको एकदम प्रथम आना पड़ेगा और अच्छी शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी, तो ही आप सफलता की सीढ़ियां चूक सकते हो फ्रेंड्स, नहीं तो कदापि नहीं। तो आपके साउथ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर किचन आ रही है पश्चिम दक्षिण नैऋत्य कोण में, पश्चिम नैऋत्य कोण में, तो वहां आपकी सेविंग भी नहीं रहेगी, आपके घर के अंदर पैसा भी नहीं बढ़ेगा, बचत भी नहीं दिखेगी और आपके एजुकेशन में बच्चों की पढ़ाई में कुछ ना कुछ आपको रुकावट आएगी। तो यहाँ पे भी किचन होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है, चाहे वो किचन कोई भी मटेरियल का हो, कोई भी दिशा में मुंह करके खाना बनाना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ की भी हमें रेमेडी लगेगी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स गेन एंड प्रॉफिट वेस्ट जोन। तो वेस्ट जोन के अंदर हम बात करेंगे पश्चिम दिशा में, तो यहाँ का गुणधर्म है गेन एंड प्रॉफिट। अगर यहाँ पे किचन आ रही तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा के अंदर गेन एंड प्रॉफिट। वहां का गुणधर्म और एट्रिब्यूट है गेन एंड प्रॉफिट। लाइफ के अंदर हमेशा फायदा भी चाहिए, लाभ भी चाहिए और हमारा तरक्की भी चाहिए। जॉब की बात करेंगे तो आप अगर किसी पोस्ट में हो और उससे आगे वाली पोस्ट आपको अचीव करनी है तो आपके जीवन के अंदर गेन चाहिए। और प्रॉफिट किसे कहते हैं? हमें मुनाफा। बिजनेस के अंदर अगर लाभ नहीं हो रहा तो बिजनेस का क्या फायदा? तो ये जो किचन है वो दोनों को इफेक्ट करेगी, एक बिजनेसमैन को भी इफेक्ट करेगी और एक सैलरी पर्सन यानी जॉब करने वाले व्यक्ति को भी इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे भी ये किचन नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वास्तु की दृष्टि से वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो कदापि भी किचन ना हो। वैसे वास्तु के अंदर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किचन दिखाया गया है, पर वो कहाँ दिखाया गया है मैं यहाँ पे आपको बाद में समझाऊंगा। पहले तो यहाँ की एंटी एक्टिविटी समझा दूं। यहाँ पे डिप्रेशन जोन है, किचन के अंदर मैक्सिमम लेडीज को काम करना पड़ता है और वहां की जो एक्टिविटी आवर है वो 4 से 5 आवर्स है, यानी 4 से 5 घंटे तक हमें वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी हो, तब जाके सुबह का, शाम का या दोपहर का खाना बनता है। तो उस समय अगर आप डिप्रेशन जोन में रहोगे तो आपकी खुद की थिंकिंग भी डिप्रेस हो जाएगी। डिप्रेशन जोन के आप कहते हैं ना शिकार बन जाओगे, लाइफ के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। ये जो जोन है वो कुछ समय बिताने के लिए, परमानेंट 5 से 7 घंटा बिताने के लिए ये जोन नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब एक और एक्चुअली दिशा यहाँ पे एक निकल के आ रही है। जैसे वास्तु के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर अगर किचन है तो अच्छा वास्तु गिना जाता है, बट वहां पे कुछ रूल्स है कि वहां पे जो प्लेटफॉर्म है जिसपे हम कुकिंग रेंज रखते हैं वो प्लेटफॉर्म साउथ ईस्ट के कॉर्नर में किचन है तो वहां पे ग्रीन या रेड कलर का होना चाहिए और खाना ना बनाते समय हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये 2 रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ही साउथ ईस्ट की किचन आपको 100% बेनिफिट देगी। और तो यहाँ पे भी आपको एक और जोन निकल के आ रहा है नॉर्थ वेस्ट जोन। तो नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर भी अगर आपकी किचन है तो वास्तु के हिसाब से ये आपको एक बेनिफिशियल रहेगी, बट यहाँ पे आपको जो किचन प्लेटफॉर्म है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए या फिर वहां पे येलो कलर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसलमेर का जो पत्थर आता है येलो कलर का, वो ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और खाना बनाते समय यहाँ पे आपका मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। तो साउथ वेस्ट की नॉर्थ वेस्ट की किचन और साउथ ईस्ट की किचन को हमारे वास्तु के अंदर अच्छा कहा गया है, बट सर्वश्रेष्ठ कोण जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट ही कोण है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी आपकी किचन बन चुकी है, जैसे SSW यहाँ तो नहीं बनानी फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे आपने किचन बना दी तो मैं तो एकदम यहाँ के खिलाफ हूँ कि अगर यहाँ पे किचन है तो यहाँ पे इतना बड़ा वास्तु दोष बनेगा कि आप यकीन नहीं करोगे जीवन के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी यहाँ पे तो किचन कदापि नहीं चाहिए, कोई भी संजोग से नहीं चाहिए। साउथ और साउथ वेस्ट में किचन है तो तुरंत वहां से डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कोई रेमेडी वर्क नहीं करेगी फ्रेंड्स, यहाँ आप खास देखना। बट बाद में कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट, यहाँ पे अगर किचन है तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये येलो कलर, यहाँ पे पृथ्वी तत्व है, यानी पृथ्वी तत्व, यानी यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर फायर एलिमेंट को रखना। बट यहाँ पे अगर ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म है तो ब्लैक कलर किसको प्रेजेंट करता है? पानी को। तो पृथ्वी के ऊपर पानी आ गया,
अगर पानी के साथ पानी के ऊपर अगर फायर आ गई तो कितनी बड़ी एंटी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे अगर आपको किचन है तो पहले तो वास्तु दोष है प्रथम श्रेणी में, अगर है तो क्या उपाय है। साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी यहाँ पे किचन है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे किचन है और यहाँ पे किचन है। तो फ्रेंड्स क्या इसका एक कहते हैं ना क्या उपाय है और इसका क्या तोड़ है। पहले तो नहीं होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट छोड़ के। बाकी अगर रेंट वाले मकान में है और किचन है तो क्या उपाय है। नया मकान ले रहे हैं, वास्तु का नॉलेज नहीं है, बाद में खत्म डील होने के बाद पता चला कि यहाँ पे किचन है तो क्या उपाय है। उसका बहुत ही सरल उपाय है, विश्वास और श्रद्धा से उपाय करना है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। आपकी मेहनत, समस्या का फल और आने वाला कल, ये टॉपिक मैं बार बार कहूंगा। आपकी मेहनत, समस्या का हल और आने वाला कल, यानी मेहनत का भी फल, सब कुछ ईश्वर के हाथ में। आपको खाली उपाय करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे, ये जैसलमेर स्टोन एक मार्केट में येलो कलर का एक स्टोन मिलेगा। ये स्टोन आपको मार्केट से लेके आना है और ये स्टोन आपको पत्थर वाले मार्बल फैक्ट्री, ग्रेनाइट की फैक्ट्री में मिलेगा। इस तरह से येलो कलर, येलोइश शेड होना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व के लिए और कहते हैं अर्थ एलिमेंट, जो मैं आपको समझा तो उसको ये प्रेजेंट करेगा। तो अगर आपके किचन प्लेटफॉर्म मैंने बताई उस जोन के अंदर है तो किचन प्लेटफॉर्म के लिए ये स्टोन बहुत ही कारगर है। ये आप मार्केट से लेके आइए और आप पूरी की पूरी स्लैब नहीं चेंज कर पा रहे तो आपकी जो आपकी कुकिंग रेंज है उसमें 1 बर्नर हो, 2 बर्नर हो, 3 बर्नर हो, 4 बर्नर हो, तो 4 बर्नरों के नीचे 6 इंच बाय 6 इंच की ये प्लेट रख दीजिए, जिससे आपकी वास्तु के अंदर एक रेमेडी हो रही है और आपके किचन का कहीं परसेंटेज वास्तु दोष भी दूर हो रहा है। अब ये आपको एक प्रैक्टिकल करना है और पहले जो अपने लाइफ में जो गेन प्रॉफिट में जो लॉसेस लिए हैं और ये रखने के बाद आपको कितना प्रॉफिट है, ये आपका खुद का एक कैलकुलेशन पता चलेगा कि हम जो कहना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में कितना परसेंट काम कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे एक बात और निकल के आएगी, खाना बनाते समय भी मुख, हमारा फेस बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका इसी जोनों में कहीं पे भी किचन है, अगर आपका फेस नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड है या फिर वेस्ट साइड है, तो यहाँ पे ये चीज आपको गणेश बागवा 100% लगानी है। ये गणेश बागवा फाइबर का आएगा। ये आपको कुकिंग रेंज, यानी आप जब खाना बना रहे हो उसके सामने वाली वॉल पे खाना बनाते समय आपकी दृष्टि, आपकी नजरों के सामने ये रहना चाहिए, पर इस स्थिति में ना रहे कि ये गैस के ऊपर आ जाए और वहां पे हीटनेस की वजह से भगवान को ये रेमेडी को हॉट हो जाए। तो ये आपको खास उपाय, ये खास देखना है कि गैस के आसपास कहीं पे भी लगाइए, पर गैस के ऊपर मत लगाइए। बना उतना गर्मी से इसको बचाइए, क्योंकि ये फाइबर का बना हुआ है। और हफ्ते में 2-3 बार स्वच्छ पानी का पोछा लगाइए, जिससे इस पे डस्ट ना निकले। अपने घर की जो किचन में एक्टिविटी होती है तो उसकी गंदगी इस पे ना चिपके, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पवित्र चीज है गणेश बागवा। ये आपके किचन के हर तरह के वास्तु दोष को दूर करने की क्षमता रखता है और ये शीघ्र फल देता है। बट पॉजिटिव सोच और आपके विचार पे ये सब कुछ निर्भर है। और खास इस जोन में किचन की जो नेगेटिविटी है, तो क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रॉक क्रिस्टल यहाँ पे आपको एक कहते हैं चमत्कार साबित हो जाएगा। अगर आप अपने किचन के अंदर ये क्रिस्टल बॉल लगा दोगे तो 100% बेनिफिट। ये आपके किचन का संपूर्ण दोष को निवारण कर रहा है। बट ये 3 रेमेडी है, बहुत ही इजी रेमेडी है, इजी फॉर्म में प्राप्त है, इजी इसका मेंटेनेंस है। एक बार लगा दीजिए, किचन हटा नहीं सकेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है, संजोग नहीं है और पैसा नहीं है। अगर है तो फिर वास्तु के हिसाब से जाइए, पर ये उन व्यूअर्स के लिए जिनके वहां पे गलती हो चुकी है और गलत मकान में रह रहे हैं। तो हमारी हर एक वीडियो ऐसी होती है कि यहाँ पे उनको उपाय मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपके जीवन में कोई नोटिफिकेशन आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपके जीवन के अंदर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।